हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं। तो देखिए, आज के इस क्लास में हम पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की नजरबंदी वैध है या अवैध, यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है। तो देखिए, किसी व्यक्ति की नजरबंदी वैध है या अवैध, यह निर्णय करने के लिए न्यायालय हेबियस कॉर्पस रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन रेट किस उद्देश्य से जारी करता है। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था। तो देखिए, भारतीय संविधान में 44वां संशोधन कब किया गया था, वर्ष 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया। तो देखिए, मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर, ये विवाद था शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य का विवाद, जिसके आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में क्या क्या सम्मिलित है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है, कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है। तो देखिए, कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करता है मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार किससे प्राप्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला देखेंगे, भारत में सर्वोच्च सत्ता धारक कौन है। तो देखिए, भारत में सर्वोच्च सत्ता धारक है भारत की जनता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया। तो देखिए, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख किया गया सबसे पहले क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। अगला देखेंगे, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो देखिए, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 38 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया। तो देखिए, भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान सभा ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता द्वारा इसे स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किन राज्यों का पृथक संविधान है।
यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया? तो देखिए भारत के किन राज्यों का जम्मू कश्मीर का पृथक यानी कि अलग संविधान है और यह संविधान वर्ष 1957 ईस्वी में अंगीकार एवं लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर में जहां पृथक संविधान है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल संसद का कोई भी सदन कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? तो देखिए राज्यपाल जब राज्य विधान सभा अवकाश में हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, यह कथन किसने कहा है? भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघकल्प है। तो देखिए यह कथन कहा था प्रोफेसर के.सी. वियर ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ निर्धारित किए जाते हैं। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ निर्धारित किए जाते हैं संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत के वे प्रथम स्पीकर थे जी.वी. मावलंकर, जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1961 ईस्वी में राज्यसभा और लोकसभा की प्रयुक्त संयुक्त बैठक हुई थी। तो देखिए वर्ष 1961 में राज्यसभा और लोकसभा की प्रयुक्त संयुक्त बैठक किस संबंध में हुई थी ये बताना है? तो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष संसद की नियुक्ति अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, यह संविधान के अनुच्छेद 108(4) में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाए तो क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारित क्षेत्र में आता है? तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 में किस सामाजिक बुराई के अंत का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो देखिए बिहार में बोली जाने वाली मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारतीय संसद ने वर्ष 1955 ईस्वी में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक? 6 महीने की अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते ये राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघ सूची में
97 विषय शामिल किए गए हैं, जैसे कि विदेश संबंध, रक्षा, रेलवे, डाक तार आदि। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए, इस पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो देखिए, संसद का जो सत्र होता है ये राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। आपको बताना है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो करेक्ट आंसर है आपका लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, क्या उसका निर्णय अंतिम माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं और भारतीय राज व्यवस्था लोकतंत्रात्मक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ पर घोषित किया गया है? प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त गैर विधानसभाई व्यक्ति को कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य हो जाना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिट शब्द किस भाषा का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिट शब्द है लैटिन भाषा का। अगला देखेंगे, उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला? तो करेक्ट आंसर है आपका एम हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मान लीजिए राष्ट्रपति के पद के किसी कारणवश रिक्त हो जाने के साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाता है। ऐसे समय में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करेगा, तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो देखिए, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है 1955 के नागरिकता कानून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संघ सूची एवं राज्य सूची के विषयों में टकराव की स्थिति आ जाए तो उसमें किस सूची के विषय को प्रमुखता दी जाएगी? करेक्ट आंसर है संघ सूची के विषय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि से संबंधित उच्च न्यायालय से विधि से संबंधित या अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकता है। क्या यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है। अगला देखेंगे, संविधान का 89वां संशोधन किससे संबंधित है? तो देखिए, संविधान का 89वां जो संशोधन है ये संबंधित है अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है? तो देखिए, पहली अनुसूची में, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अधिकार को डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो देखिए, संवैधानिक उपचार के अधिकार को
डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियां या विषय वे हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। बताइए भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार के पास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की सूचियों में शिक्षा किस सूची में निर्देशित है? तो देखिए संविधान की सूचियों में शिक्षा ये किस सूची में निर्देशित है? समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेगार पर निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो ये मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 22 के अधीन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने पर कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 घंटे में। अगला देखेंगे, संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मत भिन्नता की स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के नियंत्रक और महालेखाकार को किस समिति के मित्र, संरक्षक तथा दार्शनिक के रूप में वर्णित किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में नगर पालिकाओं का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? तो देखिए जम्मू कश्मीर के प्रधान को प्रारंभ में क्या कहा जाता था? सदर रियासत। अगला क्वेश्चन है, राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? करेक्ट आंसर है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर अपवादों के साथ किस प्रस्ताव, योजना या एक्ट ने स्वीकार किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो देखिए भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो करेक्ट आंसर है आपका राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? करेक्ट आंसर है अधिक से अधिक 6 माह तक। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? तो देखिए राज्यपाल की दोहरी भूमिका से तात्पर्य है संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट। अगला क्वेश्चन है, अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए त्याग पत्र देगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? करेक्ट आंसर है आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन होता है। भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन केवल लोकसभा के सदस्यों से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो देखिए भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व है महालेखाकार का। अगला क्वेश्चन है, विनियोग अधिनियम सरकार को किससे धन विनियोग करने के लिए अधिकृत करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संचित निधि से। अगला क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार है किसे? संसद को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, एक ही समय यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमा दान की शक्ति किसे प्राप्त है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर
B.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? करेक्ट आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 356 किस विषय से संबंधित है? तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी, वरन हमने उसके पद को गौरव और प्रतिष्ठा से वशीभूत किया है। यह विचार किसका है? यह विचार है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत।